होली मना रहा था तो दिल्ली से 1800 किलोमीटर दूर बांग्लादेश की राजधानी ढाका में होली की पूर्व संध्या पर एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गया। ढाका में 200 लोगों की भीड़ ने इस्कॉन मंदिर पर हमला किया और मंदिर में तोड़फोड़ की। मंदिर से जुड़े लोगों की जान को मारने की धमकी उनको दी गई, जिस पर अब मंदिर प्रशासन इंसाफ की मांग कर रहा है। लेकिन बड़ी बात है कि इस घटना को 2 दिन बीतने को है और अपने देश में कश्मीर फाइल्स पर हल्ला मचाने वाला गैंग बांग्लादेश फाइल्स पर चुप्पी साधे हुए है। ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका में विश्व प्रसिद्ध राधाकांत इस्कॉन मंदिर है। वो मंदिर जिस पर बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं की अगाध श्रद्धा है। ये मंदिर का गर्भगृह है जहां राधा कृष्ण विराजमान है। अब देखिए मंदिर के दूसरी तरफ का हिस्सा जिसे बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने गुरुवार की रात निशाने पर लिया। यह है ढाका के इसी इस्कॉन मंदिर की 4 दीवारी, जिसके एक बड़े हिस्से को 200 लोगों की भीड़ ने हमला करके तोड़ दिया। तोड़फोड़ के बाद मंदिर में रखे पैसे और कीमती सामान लूट लिए। लूटपाट के बाद इस्कॉन मंदिर के सदस्यों से मारपीट भी की। सुनिए राधाकांत इस्कॉन मंदिर के सदस्य ने इस हमले पर क्या कुछ कहा। डिस्प्लेस इंसिडेंट हुआ है, तो अभी इधर एक आदमी है, उसका नाम हाजी सोफीउल्लाह है। ये टेम्पल 250 साल का पुराना है। तो क्या हुआ इसके बाद में इधर एक ब्रोकन साइड आप देख सकते हैं, ये ब्रोकिंग साइट है हमारा। इस हमले में 3 लोगों के घायल होने की खबर है। हमलावरों को पड़ोस में रहने वाले कट्टरपंथी हाजी शफीउल्लाह ने उकसाया था। मंदिर प्रशासन का आरोप है कि यहाँ सेवा पूजा करने वाले लोगों को हाजी शफीउल्लाह ने कई बार जान से मारने की धमकी भी दी है। बिल्डिंग देख सकते, पूछने के बाद फर्स्ट जो बिल्डिंग है आप देख सकते हैं, हमें पता नहीं है। तो ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग हाजी सोफीउल्लाह साहब का। तो क्या हुआ, वो उसको किया है, लड़का है, उसका नाम इफ्तिख सूफी और 31 एज है। तो वो क्या कर रहा है, उसको बाजू में वो थेकिंग कर रहा है। वो बोल रहा है कि ये भी हमारा है। तो इसके बाद में वो टूट दिया और बोल रहा है कि हम टोटल टेम्पल में ले लूंगा, तुम भाग जाओ, ऐसा ही बोल रहा है। ढाका में राधाकांत इस्कॉन मंदिर पर अटैक होली से ठीक 1 दिन पहले हुआ। इस हमले के बाद इस्कॉन इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट राधा रमण दास ने संयुक्त राष्ट्र की खिंचाई करते हुए ट्विटर पर लिखा कि हमें आश्चर्य है कि संयुक्त राष्ट्र हजारों असहाय बांग्लादेशी और पाकिस्तानी अल्पसंख्यकों की पीड़ा पर चुप्पी साधे हुए है। इतने सारे हिंदू अल्पसंख्यकों ने अपनी जान संपत्ति खो दी है, लेकिन अफसोस कि संयुक्त राष्ट्र चुप है। इस्कॉन इंडिया के निशाने पर संयुक्त राष्ट्र इसलिए आया क्योंकि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया था। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे लगातार अत्याचार पर यही संयुक्त राष्ट्र मौन है। कि हिंदुओं की बड़े पैमाने पर हत्याएं, आगजनी, उनके धर्म स्थलों पर हमले पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में एक आम बात हो गई है। क्या विश्व बिरादरी, क्या संयुक्त राष्ट्र संघ और जो मानवता के बार अलंबरदार हैं वो कभी इस पर भी बोलेंगे? इस्कॉन मंदिर के वाइस प्रेसिडेंट ने अल्पसंख्यक हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार की जो बात उठाई है वो कितनी सही है, इसे ऐसे समझिए कि बांग्लादेश में हिंदू मंदिर लगातार कट्टरपंथियों के निशाने पर रहे हैं। खासकर हिंदू पर्व पर ऐसी घटनाएं वहां लगातार हो रही हैं। कभी होली पर तो कभी दुर्गा पूजा पर मंदिरों में ऐसे हमलों की बांग्लादेश में एक लंबी फहरिस्त है और ऐसी न जाने कितनी तस्वीरें हैं जो इन आरोपों को सही ठहराती हैं। लेकिन बावजूद इसके इन हमलों पर वैश्विक स्तर पर कोई चर्चा नहीं होती। Unfortunately, this is not the only attack on Hindus or on minorities that has taken place in Bangladesh or even in our neighborhood, particularly Pakistan and Afghanistan. There is a long list of such attacks. हैरानी है कि यहाँ अपने देश में भी इस घटना पर चुप्पी है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को एक वर्ग विशेष के खिलाफ नफरती एजेंडा करार देने वाले लोग बांग्लादेश की रियल फाइल्स पर खामोश हैं।
मुझे लगता है कि इस घटना पर बांग्लादेश सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसी ताकतों को दमनकारी नीतियों के द्वारा रौंदना चाहिए। राजनीति में ऐसा क्यों होता है, ये सवाल पूछा जाना चाहिए और ये सवाल भी पूछना चाहिए कि क्या बांग्लादेश की रियल फाइल्स पर खामोशी सिलेक्टेड है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। अब आपको बांग्लादेश में लगातार हो रही इस ज्यादती के से जुड़े कुछ आंकड़े आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश के फाइल्स आप देखिए और ये आंकड़े आप देखिए। ये कहते हैं 2013 से हिंदुओं पर 3600 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। 1600 से ज्यादा मंदिरों में तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आ चुकी हैं 2013, यानी पिछले महज 9 सालों 550 से ज्यादा घरों में तोड़फोड़ हो चुके हैं 2013 से। 1600 से ज्यादा मंदिरों में तोड़फोड़ हुई है। 440 से ज्यादा दुकानों में तोड़फोड़ की गई। दुकानें सिर्फ उनकी जो वहां अल्पसंख्यक हैं, यानी कि जो वहां हिंदू हैं, उनकी दुकानों में तोड़फोड़ की गई। इसके अलावा आप आगे के आंकड़े देखिए। 11 हिंदुओं की हत्याएं हो चुकी हैं पिछले 9 सालों में, और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अल्पसंख्यक समुदाय से वहां पर है। कई हिंदू महिलाओं का उत्पीड़न किया गया। क्यों? क्योंकि वो वहां पर अल्पसंख्यक है, क्योंकि वो वहां रह रहे हिंदू हैं जिनकी बाकी धर्म के लोगों के मुकाबले में जनसंख्या बेहद कम है। ये बांग्लादेश फाइल्स कहती है।